यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस छत्तीसगढ़ द्वारा 27 जनवरी 2026 को एक दिवसीय अखिल भारतीय बैंक हड़ताल करने की घोषणा की गई है। इस संबंध में प्रस्तुत है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस रायपुर चैप्टर की ओर से यहाँ पे हमारे जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं सभी को हम जो है नमस्कार करते हैं और स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि आप सबको हमारे प्रेस स्टेटमेंट हमने दिया है, इसके जरिए आपको सूचित किया है कि 27 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल सभी 9 घटक दल जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस में है उस पे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, ये जो 9 घटक दल हैं ये सब मिलकर 8.5 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी को प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हैं। उनके जो यहाँ पे हमारे 4 रायपुर चैप्टर के हमारे 4 घटक दल यहाँ पे अभी उपस्थित हैं। एक मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, मेरा नाम गोपाल कृष्णा है, मैं छत्तीसगढ़ इकाई का जो है मैं महासचिव हूँ। हमारे कॉमरेड शिरीष नलगुंडवा साहब जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन है उनका जो है महासचिव है छत्तीसगढ़ इकाई का। उसके बाद इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड सुरेश बानी साहब यहाँ पे छत्तीसगढ़ इकाई का यहाँ उपस्थित हैं। हमारे श्री बलजीत सिंह जी इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन छत्तीसगढ़ इकाई का जनरल सेक्रेटरी का महासचिव यहाँ पे उपस्थित हैं। साथियों, आपके द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो 27 तारीख का बैंक हड़ताल, ये हम स्पष्ट रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो संघर्ष और ये जो हमारा मांग, जो अतिरिक्त सप्ताह जो शनिवार का जो हम मांग रहे हैं, जो अतिरिक्त 2 सैटरडे के अलावा जो बाकी जितने भी सैटरडे हैं हम छुट्टी चाहते हैं बैंक गवर्नमेंट से, ये केवल एक संघर्ष का एक केवल अतिरिक्त सप्ताह का ही मांग नहीं है। ये एक लेबर हमारे श्रम का एक गरिमा, मानवीय कार्य परिस्थिति और एक वर्क लाइफ बैलेंस जो एक कार्य जीवन की व्यवस्था का संतुलन करना, इसके लिए हम जो है ये मांग कर रहे हैं। 5 दिवसीय जो सप्ताह बैंकिंग जो है ये कोई नई मांग नहीं है हमारा। 2015 जब भारतीय की सरकार जो है हमको 2 सैटरडे जो 2015 में दिया था, उसी टाइम हमको जो है बताया गया था कि आपको बाकी जो जितने भी सैटरडे हैं ये मांग भी हम आने वाले समय में मांग आपका हम मान लिया जाएगा। जब हमने 2021 में, 2022 में, 2017 ये सब सालों में हमने ये मांग रखा, तब सरकार ने हमको बोला कि एक स्पष्ट एक कॉन्क्रीट प्रपोजल हमको दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बाकी सप्ताह के लिए आप डिमांड कर दें, हम आपको दे देंगे। तो उस टाइम पूरी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा अब पूरी तरह से वर्कआउट करके हमने ऐसा ही नहीं मांगा और हमको 2 सैटरडे जो दिया गया है वो सैटरडे, बाकी जो जितने सैटरडे को फुल डे वर्किंग किया गया है। आपको सबको पता है कि 2015 के पहले जो सैटरडे हम आधा सप्ताह जो सैटरडे का ही काम होता था पूरे हिंदुस्तान में, उस आधा सैटरडे को बंद करके फुल 2 सैटरडे जो है हमको घोषित किया गया था। फिर हमने ये प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को और आईबीए को कि 40 मिनट हमारे वर्किंग आवर्स में बढ़ाया जाए। 40 मिनट वर्किंग आवर्स में बढ़ा के हमको जो है बाकी जो सैटरडे हमको जो है छुट्टी दिया जाए। ये हम ऐसे नहीं मांग रहे हैं। तो इसके बाद ये मांग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग ऑफिसर बैंक यूनियंस के द्वारा हर फोरम में हमने उठाया
हर मीटिंग में हमने उठाया, हर जगह पे हम उठाने के बावजूद हमको ये जो है विलंब, मतलब इतना ज्यादा विलंब किया जा रहा है कि हमको बाकी सैटरडे अभी तक हमको नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपके द्वारा हम ये आपके ध्यान आकर्षित से करना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन बैंकिंग आज आप सब जानते हो, अल्टरनेटिव चैनल एटीएम द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, स्वैप मशीन के द्वारा इतने ज्यादा बैंकिंग जो है आजकल कस्टमर को पूरी सुविधाएं, अगर आज कोई छुट्टी होता है 3 दिन का छुट्टी, कलकत्ता में दुर्गा पूजा में 7 दिन छुट्टी होता है, बाकी जगह पोंगल में अभी जो है 4 दिन बैंक बंद था साउथ में, तमिलनाडु वगैरह में। इससे आम आदमी को ऐसे कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हर जगह बोलते हैं 90% से भी ज्यादा डिजिटल बैंकिंग हमारा हिंदुस्तान में अभी हो गया है। तो हम, और बाकी एक पॉइंट आपको ये भी बताना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी में, आपका सिक्योरिटाइज सेबी में, आपका स्टॉक मार्केट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह 5 दिवसीय बैंकिंग चल रहा है। दुनिया में तो 4 दिवसीय बैंकिंग चल रहा है। भारत के बाहर बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी हैं। हम बैंक कर्मचारी और अधिकारी आज के तारीख में आप जानते हैं इतने ज्यादा 12 का 12 पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट में कमा रही है। पूरे के पूरा माने डिपॉजिट्स आज के तारीख में पब्लिक सेक्टर बैंकों में इस देश की आम जनता के द्वारा 142 लाख करोड़ डिपॉजिट हमारे बैंकों में रखा गया है। टोटल अगर धंधा की बात करें 252 लाख करोड़ का धंधा जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक कर रहे हैं। जनधन योजना में आप देखेंगे 90% खाता जो है पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया है। आप देखेंगे आज 85,000 ब्रांचेस हमारे जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसमें 45,000 ब्रांचेस हमारे जो है रूरल ब्रांचेस, जो सुकमा, कोंटा, मैं छत्तीसगढ़ का बात करता हूँ, सरगुजा एरियाज में जो है खोल के रखे हैं। वहां पे सीआरपीएफ जवान ले लो, बीएसएफ के जवान ले लो, हर क्षेत्र में जाके हमारे बैंक के बंधु जाके वहां पे सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना में आप देखेंगे दिन रात अपने जान को जोखिम में देते हुए अपना बैंकिंग सेवाएं हमारे आम आदमी को दिया है हमारे लोगों ने, बैंक के हमारे कर्मचारी लोग। और उसके बाद आप डिमोनेटाइजेशन, बैंक की जो नोटबंदी का जब घोषणा हुआ था, आप देखकर रात को 2-2 बजे तक हमारे साथी जो है काम किए और उसमें हमारे कम से कम 100 लोगों का मृत्यु भी हुआ है। उसमें आप हर जगह हमारे बैंकिंग, प्रधानमंत्री मोदी जी और निर्मला सीतारमण मैडम ने हर फोरम पे बैंक के जो है कर्मचारियों का जो है अप्रिशिएट किया है कि बैंक वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुद्रा लोन का ले लो, स्टार्टअप इंडिया ले लो, स्टैंड अप इंडिया ले लो, स्वच्छ भारत अभियान ले लीजिए, हर जगह पे पब्लिक सेक्टर हमारे बैंक के साथ ही कंधे से कंधे मिला के जो है भारत के सरकार के साथ काम कर रही है। इसके बाद हम जो ये दो मांग हम रखे हैं 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए, 2015 से लेकर अभी तक हमको विलंब किया है। हमने 2024 में 2 दिन का हड़ताल घोषित किया था। उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने हमको बुला के बताया है, एक कमेटी हम फॉर्म किए हैं, आपका जो है ये 5 डे बैंकिंग बहुत जायज है आपकी मांग, हम बिल्कुल इसको जो है बहुत एग्जामिन करेंगे और हम देंगे। उसके बाद साथियों आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मार्च से लेके अभी तक कम से कम 15 मीटिंग हमारा हो चुका है। सरकार का जो एक प्रतिनिधित्व करती है सीएलसी, चीफ लेबर कमिश्नर, इंडियन बैंक्स ऑफिसर एसोसिएशन, इन सब के साथ बार-बार मीटिंग के बावजूद भी जो है हमें अभी तक वंचित रखा गया है। आप सबको पता है कि 5 डे बैंकिंग के लिए लगभग 2 महीने से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में बैंक कर्मचारी अधिकारी सड़क पे आके अपना डिमांड प्रदर्शन के जरिए, धरना के जरिए, ट्विटर कैंपेनिंग के जरिए, अभी हमने संडे के दिन ट्विटर कैंपेनिंग किया, ट्विटर के सोशल मीडिया के द्वारा 7 घंटे से ज्यादा हमारा जो 5 डे बैंकिंग का मांग ट्रेंडिंग में रहा, नंबर 1 में हिंदुस्तान में। ये यही दर्शाता है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में बैंक कर्मचारी अधिकारी एक मांग को लेके 5 दिवसीय बैंकिंग हमको देना पड़ेगा, नहीं तो जो है बैंक कर्मचारी अधिकारी जो है शांत हम आगे आप बैठने वाले नहीं है। जितना भी सरकारी का स्कीम सब हम कंधे से कंधे मिला के हम जो है ये काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस को लेके हमारा इतना सारा, आपको मैं ये भी बता दूं, बैंक कर्मचारी अधिकारी अतिरिक्त बोझ की वजह से बैंकों में भर्ती बंद हो गया है। इतना सादा लेके 2000:1 में हमारा कस्टमर हमारा स्टाफ का रेशियो है साथियों।
2000 कस्टमर पे एक स्टाफ देख रही है। यही प्राइवेट बैंक में 350 कस्टमर्स पे एक स्टाफ है वहां। तो आप बताइए कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव, ये सौतेला व्यवहार केवल हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ क्यों? हम अपना रोष, अपना दुख प्रकट करने यहाँ पे सभी हमारे घटक दल के जो हमारे नेता लोग हैं यहाँ पे आपके सामने हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग के पास हम प्रेस रिलीज भी दिए हुए हैं। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है इस हमारा दर्द को, हमारा दुख को आप लोग प्रेस के जरिए पहुंचाइए। 27 तारीख का जो बैंक हड़ताल, हम एक दिन का तनख्वाह काट के हम लोग जो है हमारे हड़ताल करने वाले हैं। इसमें भी हमारा नुकसान ही होने वाला है। हमको कोई शौक नहीं है कि हमको हड़ताल करें। हमारे ऊपर ये हड़ताल का एक बोर्ड डाला गया है, बार बार बताने के बावजूद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं हमारे शिरीष नलगोंडवाल जी से मैं चाहूंगा कि आप भी जो है इसमें कुछ चंद जो है बुलेट पॉइंट्स आप बताएं। नमस्कार। जैसा आपको भी दिख है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है 5 डे वीक इन बैंकिंग सेक्टर, इसमें 2-3 चीजें थी। आपको सूचित कर दें कि जब हमारा द्विपक्षीय समझौता या कोई वार्ता होती है तो IBA जो होती है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये ऑन बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट बात करती है और जितने भी मुद्दों पे है वो IBA बात करती है। IBA ने 2023 में इस 5 डे वीक को लेके जो यूनियंस में और मैनेजमेंट में समझौता हुआ उसको उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फॉरवर्ड कर दिया है। इसका मतलब 2023 से ये 5 डे वीक जो है वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। और आज की डेट में लगभग जैसे गोपाल जी ने बताया कि हर क्षेत्र में 5 डे वीक चल रहा है। तो सिर्फ नेशनलाइज बैंक को 5 डे वीक देने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है, सब क्यों? और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं। तो ये मुद्दा आज भी पेंडिंग है और इसके सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अभी भी जैसा आपको मालूम है कि 27 जनवरी को हम एक दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं और उसके मद्देनजर आप लोगों के जानकारी के लिए कि आज 22 तारीख को जो चीफ लेबर कमिश्नर है उनने दिल्ली में सभी यूनियन को बुलाया है, मध्यस्थता कर रहे हैं मीटिंग के लिए कि कोई हल निकले ताकि हड़ताल न हो। अगर सरकार की तरफ से कोई कॉन्क्रीट सजेशन आता है तो इस मुद्दे पे हमारी जो इफेक्ट बॉडी आज बात करनी है उस पर वो विचार कर सकते हैं। पर आखिर 2015 में जब उन्होंने हमें 2 शनिवार दिया और उसके बाद उन्होंने तैयार थे और 2023 में उन्होंने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करके भेज दिया है कि 5 डे वीक बैंकिंग इंडस्ट्री में किया जाए। तो आज 2026 हो गया है, 3 साल हो गया है। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस मुद्दे को अपने पत्र का जो आपका पेपर है या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें जोर शोर से उसको उठा के हम लोग को मदद करें, ऐसा मेरा विचार है। आप सभी से अनुरोध है कि आपके तरफ से जो पेपर में पॉजिटिव विचार जाएंगे उससे निश्चित तौर से हमको मदद मिलेगी। धन्यवाद।